बहुपद, दूसरे बहुपद। यहाँ पे हम बहुपद में क्वेश्चन करने वाले हैं और वे क्वेश्चन करेंगे जो बोर्ड के एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो सॉल्यूशन देखना, आपसे कुछ भी नहीं आता है तो आप यहाँ पे सीखने वाले हो, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखना क्वेश्चन कैसा है कि द्विघात बहुपद x² + 7x और प्लस के 12 के शून्य ज्ञात करो। कहने का मतलब पहले इसके फैक्टर करने हैं, ठीक है। इसके शून्यों का योगफल तथा गुणनफल के बीच में संबंध बताना है, ये दूसरा पार्ट हो गया। तो पहला क्वेश्चन में इसके शून्य ज्ञात करने, तो देखिएगा शून्य ज्ञात करने के लिए पहले लिखेंगे हाँ, ठीक है। देखो दोस्तों हल लिख लिया हमने, इसको उतार दिया 12 = 0। अब इसके शून्य निकालने, शून्य निकालने, हल निकालना है, मान निकालने, इसके खंड करने, बात तीनों एक ही है, ठीक है। अच्छा खंड कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे मानेंगे 1, इस 12 का इस संख्या से करेंगे गुणा, कितना हो जाएगा 12 × 12। इतना तो आप कर लोगे, मल्टीप्लाई आते होंगे। अच्छा मल्टीप्लाई करने के बाद हमें इस 12 के करने खंड, ऐसे करके 2 का भाग 6 बार जाएगा, 2 का भाग 3 बार जाएगा और 3 × 3। हमारे पास 12 के जो खंड कितने आ गए, 2 × 3, ठीक है। अच्छा अब कंडीशन क्या होती है, हमें ये जो बीच वाली संख्या बीच में मिली है 7 है, अब हमको इन से व्यवस्था करके 7 लानी है। अब लानी कैसे, जोड़ के, घटा के, गुणा भाग से। तो देखो ये अगर यहाँ पे प्लस है तो जोड़ के लानी है, अगर यहाँ पे चिन्ह माइनस का है तो घटा के लानी है। ये चिन्ह बता रहा है तो वैसे मैं प्लस ना हो तो अब जोड़ के साथ लाएंगे। हमारे पास व्यवस्था का है 2 के और 1 का है। अच्छा इनसे व्यवस्था घटानी है, मतलब 2 दोस्तों कहे भाई साहब मैं तो इन दोनों को लूंगा, इसको बाद में रखेंगे। आपने किया 3 दूनी 6, इनको जोड़ा 6 तो 8, इनसे व्यवस्था नहीं बन रही है, ठीक है। अच्छा दूसरा दोस्त है, मैंने ऐसा करो इनको छोड़ो, दोनों को लेके देखो, 2 दूनी 4 प्लस के 3 बन गई व्यवस्था। 4 + 3 कितने हो जाएंगे 7, तो हमको कौन सा एक 4 लेना है और एक 3 लेना है। बड़े प्यार से रख देंगे x² + के 4x + के 3x + के 12 = 0, ठीक है दोस्त। अब ये बन गए 2, ठीक, 2 भाग हो गए। यहाँ से हमको कॉमन लेना है, कॉमन लेने का मतलब है देखो दोनों के पास कौन सी संख्या है एवं कौन सी आइटम है। देखो इसके पास x है, 2 लिख रहा है मतलब इसके पास 2x है, इसके पास 1x है, मतलब दोनों के पास x है, तो दोनों पे से x ले सकते हैं, ठीक है। हमने इसमें से x ली, इसके पास 2 थे, बेचारे को 1 दे दिया तो कितना बचेगा 1, ठीक है। यहाँ से x यहाँ पे आ गया तो कितना बचेगा 4 प्लस, अब देखो यहाँ x तो है नहीं, ठीक है, यहाँ 3 है। देखो 3 के भाड़े में 12 आता है या नहीं आता, 3 चौके 12 आता है तो 3 को लेंगे, अगर नहीं होता तो हम फिर कुछ और व्यवस्था करते हैं। हमने किसको लिया 3 को, ठीक है। ये हो जाएगा x + के 3 का भाग देंगे, इसमें 4 बन जाएगा। ध्यान रखना फैक्टर करते टाइम इन दोनों में जो क्वेश्चन है ना हमेशा सेम आने चाहिए। ये जो आ रहे हैं इनको एक क्वेश्चन में बंद कर देंगे लोग, कर दिया, कोई समस्या नहीं। अब क्या करना है, अब हमें शून्य ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनको 0 के बराबर रखेंगे, अलग अलग 2 पार्टीशन करेंगे, x बराबर ऐसे करेंगे और x + के 4 बराबर 0, इस प्रकार कर दिया। अब प्लस वाली संख्या को उधर को लाएंगे, जब ध्यान रखना बराबर से कोई भी संख्या चेंज होगी तो दोनों हमलियां बदल देंगे। ये -3 आ गया, कितना कर देगा -4, ठीक, यानी कि इसके शून्य क्या हो गए, -3 -4 है। अब मैं क्या करना है, अब शून्य को योगफल तथा गुणनफल के बीच में संबंध स्थापित कीजिए। अब सुनिएगा मेरे बात, जब संबंध स्थापित करने की बात आएगी संबंध सत्यापित करने पर लिख देंगे संबंध सत्यापन, ठीक है, लिख दिए। अब यहाँ से ये हमारा दूसरा क्वेश्चन शुरू हो गया, दूसरा भाग, ठीक है। यहाँ देखो सबसे पहले इसी संख्या को उतारेंगे जो हमारा बहुपद है ना, जो इसी को उतारना है। इसको उतारेंगे x² + के 7x और प्लस के 12 बराबर 0। इसको इससे कंपैरिजन करना है, ठीक है। अगर आप कंपैरिजन नहीं है तुलना करनी है भैया, तुलना। देखो ये x² ये x², कहने का मतलब 1 है, जहाँ कोई नहीं होता वहाँ 1 होता है। a बराबर कितना आ जाएगा 1, या देखो x है, b कितना, b बराबर की जगह कितना है 7, या c की जगह कितना 12, कितना हो गया। अब आता है मेरा मेन टॉपिक, शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल के बीच। अब देखो शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल, ठीक है। शून्यकों का योगफल रहेगा -b/a, ये फॉर्मूला है, ठीक। ये शून्य कहाँ है हमारे, ये रहना, दोनों है, एक -3 एक -4। योगफल मतलब दोनों को जोड़ना है, ठीक है। बराबर में b और a की वैल्यू रखनी है, तब देखना हमारा बराबर आया था नहीं आता। देखो शून्य को योगफल -3 और प्लस जोड़ना ऐसे करके जोड़ेंगे बराबर। ध्यान रखना इसके बाद पर्सनल माइनस और माइनस होगा तो उनको संख्या को क्वेश्चन में लगा के चलना है। अच्छा ये माइनस है, b की वैल्यू कितनी है 7, a की जगह कितना दिया 1। देखो इनको जोड़ेंगे 3, ये देखो प्लस माइनस करेंगे
भी -7 है, 4 - 7 बराबर -7, यानी कि योगफल का तो सत्यापन हो गया, दोनों बराबर है। कहने का मतलब हमने ये खंड किया, ये सही किया है बिल्कुल। अगर गलत आता है, बराबर नहीं आते, तो कहने का मतलब आपने समस्या अपने सवाल को गलत किया है। अब शून्यकों का गुणनफल देखते हैं। शून्यकों का गुणनफल, अब देखो इस शून्यकों का जो गुणनफल है वो रहता है C/E। गुणनफल का मतलब है गुणा करना, -3 और -4 का, ठीक है। तो क्या करते हैं, -3 × -4 बराबर C की वैल्यू कितनी है, 12, A की वैल्यू कितनी है, 1, तो 12/1। अब देखो माइनस के माइनस कट जाता है गुणों में, और 4 दिया 12, 12 बराबर 12, हमारा क्वेश्चन हल हो गया। अब इस प्रकार बोर्ड में करोगे, ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि चैप्टर 2 से नेक्स्ट क्वेश्चन किस प्रकार का सकता है, ठीक है। तो दोस्त ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि द्विघात समीकरण x² - 2kx - 6 बराबर 0 एक मूल 3 है तो k का मान बताओ। मेरे दोस्त ध्यान रखना, x की पावर 2 है तो इसके सिर्फ 2 मूल रहेंगे, अगर x की पावर 3 है तो इसके 3 मूल रहेंगे, ठीक है। यहाँ x की पावर 2 है तो 2 मूल है, 1 मूल हमें दिया हुआ है, इसी से हमें k की वैल्यू निकालनी है, ठीक। अच्छा हल कैसे करेंगे, अब देखो सॉल्यूशन करना क्या है, कुछ नहीं, पहले तो हम अपना सवाल बताएंगे बड़े प्यार के साथ, ठीक है। अब ये एक शून्य है ना, ये x की वैल्यू दी हुई है, यानी 1 मूल 3 है, मतलब x बराबर 3, क्या दे रखा है हमें, x बराबर 3। अब हम इसको इसमें जहां जहां x है वो पुट करेंगे और फिर हल करेंगे, ठीक है। देखो भाई साहब ये 3 है, x की जगह 3 लिख दिया, स्क्वायर चढ़ा दिया, -2 के x की जगह 3 है, ठीक है, x की जगह 3 लिख दिया, -6 बराबर 0, ठीक है। इधर उधर करना आपसे आता है, हम स्मार्ट में हो, तो नाम दिया लो। स्क्वायर का मतलब देखो 3 की पावर 2 है तो इसका मतलब रहेगा 3 × 3, तो इनका गुणा करेंगे तो नाम दिया 9, ठीक है। अच्छा देखो 3 दूनी 6 के, जब कोई चिन्ह नहीं रहता तो गुणा का रहता है, ठीक है, वो -6 बराबर 0। अब समझदार हो, 9 में से 6 गए तो कितने बचेंगे, +3 बराबर 0, इतने समझदार हो आप। अब देखो 3 को उधर बता देते हैं हम, तो प्लस की उधर जाएंगे तो माइनस की हो जाएगी, जब बाउंड्री कूदते हैं तो हुलिया बदल जाता है, जब किसी के साथ मैचिंग पकड़ा जाता है तब भी हुलिया बदलता है, तो माइनस से माइनस कटेगा तो k बराबर आ जाएगा 3/6। अभी 3 इसको उधर भी देगा, 3 1 3 और 3 2 6, 1 दोबारा उधर भी दिया तो k की वैल्यू आ गई 1/2, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 0 -3 और 4 बटा द्विघात बहुपद है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला ये है, इनको अल्फा और इसको बोलते हैं बीटा, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा को बोलेंगे शून्यकों का योगफल, अल्फा × बीटा को बोलेंगे शून्यकों का गुणनफल, और शून्य का दूसरा नाम है मूल, ठीक है। अच्छा अब इसको हल करते हैं। देखो जब हमें क्वेश्चन मिलेगा कि शून्य यहाँ पे 2 शून्य दिए हुए हैं, यानी एक अल्फा बराबर -3 दिया हुआ है और बीटा बराबर हमें कितना दिया हुआ है 4, हमें इसमें पुट करना और अपना द्विघात बहुपद ज्ञात कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे x² माइनस के अल्फा की जगह -3 और बीटा की जगह 4 बराबर x और प्लस के, यहाँ अल्फा × बीटा ये निकालना है, अल्फा की जगह पे -3 और बीटा की जगह पे 4 बराबर 0। अब क्या करना है, x² माइनस, देखो ये माइनस की प्लस की अलग रख सकते हैं, तो सिंपल सी बात है, घटेंगे, 4 में 3 देंगे तो 1 बचेगा, और x है तो x को बगल में रख देंगे, प्लस 4 दिया 12, ठीक है। अगर यहाँ माइनस होता तो माइनस से माइनस काट देते, और -1 है तो माइनस संग लेके चलना पड़ेगा, जब माइनस संग रहेगा उसको कोष्टक में रख देंगे, x² माइनस के x और माइनस के 12 बराबर 0। ये हो गया हमारा द्विघात बहुपद ज्ञात, ठीक है। अब इसी तरीके का अगला क्वेश्चन और देखते हैं, ये थोड़ा डिफरेंट है। देखो यहाँ पर एक यदि द्विघात बहुपद ज्ञात करो, हमें द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल दे रखा है। कहने का मतलब है हमें कष्ट नहीं करना है, उसने जोड़ के दिया हुआ है, क्या कष्ट मत करो, हमें खुद जोड़ देते जैसे। अच्छा शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा बराबर दिया हुआ है 1/4 और अल्फा × बीटा बराबर दिया हुआ है -1, तो जोड़ जाड़ के दिया हुआ है, डायरेक्ट नोट करना, ये वाला फॉर्मूला रखेंगे ना, x² माइनस के अल्फा प्लस बीटा x और प्लस के अल्फा × बीटा बराबर 0। ध्यान रखेंगे x² माइनस इसकी जगह कितना है 4 x और प्लस माइनस के 1 बराबर 0। अब इसको कैसे करेंगे, देखो x² माइनस के x/4 और माइनस के 1 बराबर 0। अब इसको हमें एलसीएम लेना है, ठीक है। इसके पास 4 नहीं है तो यहाँ 4 लगा देंगे, -x और माइनस के 4 बराबर 0। अब इस 4 को 0 में लगा देंगे तो 4 यहाँ से हो जाएगा खत्म, हमारे यहाँ द्विघात बहुपद ज्ञात हो गया। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अल्फा और बीटा समीकरण 2x² माइनस के 3x प्लस के 5 के मूल है तो इसकी मान बताओ, ठीक है। अगर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है, संभावना है, तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम 2x²
माइनस के 3x प्लस 5 बराबर 0। इसके दो हल दिए, एक तो इसका हल है अल्फा और एक इसका हल है बीटा, या कोई संख्या दे दी है। और हमें मान किसका निकालना है? हमें मान निकालना है कि अल्फा स्क्वायर बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अल्फा का मान बताओ। ठीक है, देखो पहले हम इसको हल कर लेते हैं। ये अल्फा बीटा दोनों में है तो यहाँ से अल्फा और बीटा कॉमन लेंगे। यहाँ पे क्या बचेगा? एक अल्फा बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा? एक बीटा बचेगा। ठीक है, अच्छा हम अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा की तो वैल्यू निकाल सकते हैं ना, मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालने तो एक्सपर्ट है। तो अच्छा यहाँ से पहले कंपैरिजन करेंगे, मूलों का योगफल और गुणनफल निकालते हैं। c बराबर 0। ठीक है, तो a बराबर कितना आएगा? 2। देखो b के देखो कितना है? 3, तो b बराबर -3, c बराबर 5। हमको पता है अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या रहता है, तुमको पता है ना माइनस के b अपॉन a, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या रहता है? c अपॉन a। तो हमें अल्फा प्लस बीटा की जगह क्या रखना है? माइनस के 3/2 और अल्फा इंटू बीटा यानी इसकी जगह क्या रखना है? 5। देखो c की जगह 5 है और a की जगह तो 5/2। ठीक है, ये माइनस से माइनस कटेगा तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आ गया? 3/2। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितना आ गया? 5/2। हमको हल क्या करना है? ये करना है। तो अल्फा इंटू बीटा की जगह 5/2 रखना है, गुणा अल्फा प्लस बीटा की जगह में 3/2 रखना है। तो 5 दिया 15, 2 दूनी 4, इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 15/4। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन मिलता है तो बोर्ड में ऐसे करना। ठीक, धन्यवाद।